आज अपन नगरों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक नगर अपने विकास से पहले छोटी बस्ती के रूप में होता है, धीरे धीरे कस्बे का रूप लेता है, कस्बे के बाद सिटी और बाद में महानगर तथा मेगालोपोलिस बनता है। ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विन्यास क्रम की 7 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है पूर्व शैशव अवस्था, फिर शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, उत्तर प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। पूर्व शैशव अवस्था यानी ये है प्रारंभिक अवस्था, जिसमें केवल एक गली यानी स्ट्रीट या सड़क होती है। रहने के मकानों के बीच में दुकानें भी बनी होती हैं। फिर है शैशव अवस्था। ये जो अवस्था होती है, इसमें सड़कें विकसित होने लगती हैं और परस्पर समानांतर तथा लंब रूप स्थित होकर एक ग्रिड बनाने लगती हैं। भारत में इस प्रकार के सैकड़ों छोटे छोटे कस्बे हर स्टेट में देखे जा सकते हैं। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में नगर के केंद्रीय भाग की ओर स्पष्ट रूप से एक विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है। कई सड़कें ऐसी होती हैं जिसके सारे निवास के लिए घर नहीं होते हैं, केवल दुकानें होती हैं। निवास की इमारतों में विषमता दिखाई पड़ती है और भारत में टाउन का रूप इस प्रकार का होता है। फिर है किशोर अवस्था। पुराने ढंग की इमारतों के बदले में नए ढंग की इमारतें बनने लगती हैं। नगर का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है। औद्योगिक क्षेत्र और बाजार अलग स्थानों पर दिखलाई देते हैं। भारत में बड़े बड़े कस्बे इसी प्रकार के हैं और इनमें म्यूनिसिपैलिटीज स्थानीय प्रशासन करती हैं। फिर है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में नगर के औद्योगिक और निवास के क्षेत्र एक दूसरे से पृथक क्षेत्रों में स्थित होते हैं। निवास के घरों के 4 विभिन्न क्षेत्र बन जाते हैं, जिनमें अत्यधिक धनी लोगों की बड़े बंगले, फिर मध्यम धनी लोगों के मकान, फिर सामान्य लोगों के 1 मंजिले मकान, फिर गरीब लोगों की तंग स्लम्स तथा गंदी गलियां होती हैं। फिर आता है उत्तर प्रौढ़ अवस्था। जब वर्तमान टेक्नोलॉजी और प्लानिंग का प्रभाव नगर पर होता है, नगर में पुरानी सड़कों के ग्रिड में नई चौड़ी सड़कें डायगोनली बनने लगती हैं। औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और निवास के क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इमारतों का नए ढंग से निर्माण होता है। ये अवस्था नगर की चरम सीमा की होती है और बड़े महानगर जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई, बॉम्बे, कोलकाता आदि इस अवस्था में कहे जा सकते हैं। फिर आता है वृद्ध अवस्था। ये नगरों की अंतिम दशा है, जिसमें नगरों का ह्रास होने लगता है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि नए राष्ट्रों में इस अवस्था के नगर नहीं हैं, परंतु एशिया में ऐसे प्राचीन नगर देखे जा सकते हैं। ये जो 7 अवस्थाएं हैं, इनका जो क्रम है वो अनिवार्य नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई नगर टेलर द्वारा बताई गई इन 7 अवस्थाओं में होकर उन्नति से ह्रास चक्र यानी अवनति अनिवार्य रूप से पूरा करेगा। वर्तमान यंत्र युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लान बनाकर एकदम नए नगरों को प्रौढ़ अवस्था में बसा दिया जाता है, जैसे टाटा नगर, भिलाई, सिंदरी, चंडीगढ़ आदि इस बात के उदाहरण हैं कि मानव ने नई टेक्नोलॉजी से एकदम नए नगरों को प्रौढ़ अवस्था की स्थिति में बसा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।
जहाँ पर खनिज संसाधनों के समीप कोयले से चालू बिजली घरों की सहायता से या जल विद्युत का प्रयोग करते हुए निर्जन क्षेत्रों में भी नए ढंग की भव्य इमारतों के वैज्ञानिक प्रणाली पर नए नगर बसाए गए हैं। ये थे नगरों की विकास की अवस्था।